नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं। आपकी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आपकी न्यूज में हम आपको आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर खबर दिखाते हैं। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम आपकी जेब का ख्याल रखते हैं और आपकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। आज आपके लिए हम ऐसी ही खबर लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपकी जेब बल्कि सेहत को होने वाले नुकसान से भी आपको बचाएगी। दिवाली में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। बाजार सज चुके हैं, कहीं रोशनी का सामान तो कहीं आतिशबाजी और सबसे खास मिठाइयाँ। हर कोई मिठाइयाँ खरीदने के लिए बाजार का रुख कर रहा है, खरीद भी रहे हैं लोग। लेकिन ये जानने की कोशिश कोई नहीं करता कि जो मिठाई वो खरीद रहा है कहीं वो सेहत के लिए खतरनाक मिलावटी मिठाई तो नहीं है। मिलावट है, हर कोई जानता है, लेकिन मजबूरी भी है। दिल्ली में रहने वाले लोग इनकी मजबूरी हम दूर करेंगे। हम विस्तार से आपको बताएंगे कि बाजार से खरीदी गई मिठाइयों में मिलावट आप घर के किचन में ही किस तरह चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बहुत अच्छा कदम है ये, सबको बहुत ही फायदा होगा। इतना सारा मिलावटी सामान बिक रहा है आजकल मार्केट में, तो उसकी वजह से कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। लोगों को फ़ायदा तो ज़रूर होगा, क्योंकि आजकल जिस तरह की मिठाइयाँ मिल रही हैं उससे इतने हेल्थ हैज़ार्ड्स हो जाते हैं, और अगर घर पे ही पता लगा सके तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। ऑब्वियसली इट वुड रियली हेल्प अ लॉट। घर में छोटे बच्चे होते हैं, हम लोगों को बाहर से जो हम चीज़ें खरीदते हैं नहीं एकदम से पता चलता, बट घर में अगर हम हर चीज़ को टेस्ट कर पाएँ, हर चीज़ को टेस्ट कर पाएँ प्रॉपर्ली, तो ऑब्वियसली हमें बहुत हेल्प मिलेगा इससे। सो या दैट वुड बी हेल्पफुल, आई गेस दैट वुड बी ग्रेट इफ़ अगर हमें ज़ी से पता चल रहा है कि हमें थोड़ी सी टिप्स मिल जाए उस बारे में, तो इट्स गुड। और आइए अब कुछ जरूरी आंकड़े आपको दिखा देते हैं किस तरह ये नकली मिठाइयां न सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं बल्कि आपकी जेब भी काट रही हैं। भारत का पारंपरिक मिठाई बाजार लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। एसोचैम के मुताबिक ये मिठाई बाजार 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा उछाल में बिस्किट इंडस्ट्री है जो अब तक 25,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि फिर मिठाइयों में मिलावट की क्या वजह है। दरअसल मिठाई बाजार मिल्क प्रोडक्ट, चीनी और ड्राई फ्रूट्स जैसे कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से लगातार जूझता रहता है। लागत कम करने के लिए मिठाइयों में खतरनाक मिलावट की जाती है और सबसे बड़ी वजह ज्यादा पैसा कमाने का लालच। देखिए, जैसे है कि अगर दूध सही नहीं है या कोई अडल्ट्रेंट है, केमिकल ऐड किया हुआ है, तो जैसे मैंने बताया अगर दूध सही नहीं है तो पेट खराब हो जाएगा, उल्टियाँ हो जाएंगी, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। बाकी अगर कुछ अडल्ट्रेंट ऐड किया गया है, कोई कलरिंग एजेंट ऐड किया है, तो उसमें डिपेंडिंग ऑन क्या केमिकल एजेंट है आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। आपकी पूरी स्किन पे खुजली होना, लाल हो जाना, आईज़ रेड हो जाना, वाटरिंग होना, ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। साथ में उससे की वजह से अगर आपने बहुत ज़्यादा कंजम्पशन रेगुलर करते रहे हैं तो आपके बाकी ऑर्गन्स पे भी स्किन के साथ किडनीज़ पे, आंतों पे, इन सब पे इफ़ेक्ट आ सकता है। तो मिलावटी मिठाई खरीदने से दुकानदार की चांदी और आपको दोहरा नुकसान होता है। मिलावट वाली मिठाई के पहले तो आप पूरी कीमत भी अदा कर चुके हैं, खाकर सेहत भी बर्बाद कर रहे हैं, और फिर हॉस्पिटल का बिल। पहले तो दूध में मिलावट, जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। हम कई रिपोर्ट्स आपको पहले इस पर दिखा भी चुके हैं किस तरह दूध में डिटर्जेंट, यूरिया और कहीं का भी प्रदूषित पानी मिला दिया जाता है। वहीं खोए की अगर हम बात करें तो खोया में ब्लॉटिंग पेपर, जी हाँ, डिटर्जेंट, यूरिया, शकरकंद और उबले आलू की मिलावट होती है। फिर मिठाइयों में सिंथेटिक रंग मिलाए जाते हैं। आमतौर पर घी भी मिलावटी ही इस्तेमाल किया जाता है और कहने के लिए चांदी का वर्क चढ़ाया जाता है मिठाई पर, जबकि दरअसल वो होता क्या है? एल्यूमिनियम का। मिलावट का सच आपके सामने है और अब इस मिलावट से सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में भी आपकी जानकारी बढ़ाना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। एल्यूमिनियम जो वर्क है, जो अभी हमने आपको बताया कि चांदी का वर्क नहीं होता, एल्यूमिनियम का वर्क होता है, उसके खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये बच्चों की मानसिक सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। मिठाई में ब्लॉटिंग पेपर, डिटर्जेंट, यूरिया जैसे पदार्थों की मिलावट से पेट संबंधी बीमारियां होती हैं। लिवर संबंधित बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। आंतों पर भी इस मिलावट का बुरा असर पड़ता है। मिलावटी घी का स्वास्थ्य पर घातक असर हो सकता है। मिलावटी घी से लिवर और हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। मिठाइयों में मिलाए जाने वाले सिंथेटिक रंगों से कैंसर होने का खतरा होता है। बिल्कुल, देखो, ये अगर मिलावटी मिठाई खा रहे हैं जिसमें कलर्स या खोया है,
अडल्ट्रेटेड है तो उससे आमतौर पे वॉमिटिंग, उल्टियाँ होना, दस्त हो जाना, स्किन एलर्जी हो जाना, आई एलर्जीज, ये सब प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमनली एक्यूटली देखने को मिल सकती हैं। दिवाली वैसे तो रोशनी का त्योहार है, मुंह मीठा करने कराने का त्योहार है, लेकिन अगर मिठाई मिलावटी हुई तो फिर क्या करें? हमारी संवाददाता रूफी जैदी ने बहुत हद तक आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश की है। आप रूफी जैदी की रिपोर्ट देखिए। हमारी संवाददाता रूफी जैदी ने बड़े अरमानों से अलग अलग दुकानों पर जाकर अलग अलग मिठाइयाँ खरीदी। त्योहार का वक्त है, आज मैं भी मिठाई खाऊंगी, लेकिन एक बात थी जो दिमाग को परेशान कर रही थी, कहीं ये मिठाई मिलावटी तो नहीं। रूफी मिठाइयों को लेकर जांच के लिए पहुंच गई और शुरू हुई असली नकली की पहचान। कि हम ये जानना चाहेंगे कि कॉमन जो मिलावट होती है वो किस तरह से होती है मावे के अंदर, लड्डू के अंदर? मावे के अंदर में नकली मावा बनाया जाता है। नकली मावा बनाने के लिए उसके अंदर में कागज़ की लुगदी का इस्तेमाल होता है, या फिर उसके अंदर में जो दूध होता है वो सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल होता है। और इसको अगर आपके पास में पर्सनली नहीं है तो कोई उसके अंदर में टेस्ट ट्यूब नहीं है तो उसके अंदर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने चम्मच के अंदर में बड़े आराम से इसको घोल सकते हैं। डालिए इसके अंदर में थोड़ा सा आप पानी मिलाइए। पानी मिलाने के बाद उसको आप घोल लीजिए, और घोलने के बाद में वो जो घोल है वो आपको ऐसा नज़र आएगा। अब ये जब घोल बन गया है तो इसके अंदर में आप फिर से आप आयोडीन डालिए। और जैसा कि आप इसका रंग तो बिल्कुल बिल्कुल ये आप देख रहे हैं कलर में कैसा चेंज है, पर्पल। जी हाँ। ये क्या बताता है सर कि किस चीज़ की मिलावट की गई है? ये बताता है कि इसके अंदर स्टार्च की मिलावट है। ये जो आपका मिल्क केक है ये उसका है, ये बर्फ़ी का है। ये बर्फ़ी ठीक है, लेकिन ये मिल्क केक जो है साफ साफ दर्शा रहा है कि ना इसके अंदर ये स्टार्च की मिलावट हो रही है। अब प्लेट में सिर्फ गुलाब जामुन ही बचा था। देखने में स्वस्थ लग रहा था, लेकिन फिर भी जांच तो जरूरी थी। गुलाब जामुन को 2 परीक्षाओं से गुजरना था। आश्चर्यजनक, लेकिन गुलाब जामुन पहले टेस्ट में पास हो गया। बहुत उम्मीद थी कि मिठाई खाएंगे, अब तो प्लेट से सारी मिठाइयाँ गायब होती जा रही हैं। बस एक इस गुलाब जामुन पर उम्मीद बची है कि क्या ये हम खा पाएंगे या अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खिला पाएंगे। सर इसका रिजल्ट क्या कहता है? इसका उसको अभी घुलने के लिए रखा है मैंने। जब तक मैं देखते हैं इसके अंदर भी कोई कलर तो नहीं मिलाया गया, और वो उसके लिए फिर से जांच करने के लिए हमारे पास में फिल्टर पेपर बहुत ही आसान चीज़ है। ये पीला वाला आपको पुराने वाला नज़र आ रहा होगा इसका। इसका मतलब इस गुलाब जामुन में कम से कम कलर ऐड नहीं किया नहीं गया है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो एक मिठाई तो कम से कम एक मिठाई तो हम कह सकें कि ये सही है, क्योंकि अभी तक हमने हमारी प्लेट में 7 तरह की मिठाइयाँ रखी हैं, जिसमें से 6 हम टेस्ट कर चुके हैं। ये भी आप लेकिन ये भी देखिए आखिरी उम्मीद जो थी वो भी टूट गई। सर ये क्या बता रहा है कि इसमें किस चीज़ की मिलावट की? इसके अंदर भी मावा जो है वो नकली है। इसको बनाने के लिए नकली दूध से बने हुए मावे का इस्तेमाल किया गया है। अफसोस, असलियत की कसौटी में गुलाब जामुन भी फेल हो गया। रूफी के हाथ आई केवल निराशा। रूफी ने लैब में मिठाइयों को टेस्ट कराया और उसने मिलावटी मिठाइयाँ नहीं खाई। आप भी अपनी सेहत के साथ होते खिलवाड़ को रोक सकते हैं। मिठाइयों को घर पर चेक कीजिए और संकल्प लीजिए, अब की दिवाली नो मिठाई जहर वाली। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली।